जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कसम खाई थी कि वो कोई हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन जब भीष्म पितामह ने अर्जुन को तीरों से छलनी कर दिया और अर्जुन हार मानने लगे, तब कृष्ण ने अपनी कसम तोड़ दी और रथ का पहिया उठा लिया। लोग कहते हैं भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने दुनिया को एक बहुत बड़ा कड़वा सच सिखाया कि जब बात धर्म की रक्षा और अपनों की जान बचाने की हो तो आपकी निजी कस्में और आपका रुतबा कोई मायने नहीं रखता। सच्चा इंसान वही है जो सही वक्त पर अपनों के लिए अपने उसूलों को भी दांव पर लगा दे। जब मन टूट जाए और रास्ते धुंधले लगने लगे, तब श्री कृष्ण की वाणी दिल को थाम लेती है। कृष्ण कहते हैं जो हुआ वो भी आवश्यक था और जो हो रहा है ये भी आवश्यक है। जीवन में दुख इसलिए नहीं आते कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए आते हैं ताकि तुम मजबूत बनो। जिसने तुम्हारा साथ छोड़ा उसे जाने दो, क्योंकि जो अपना होता है वो कभी दूर नहीं जाता। आंसू बहाना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सफाई है। मुझ पर विश्वास रखो, मैं हर परीक्षा के बाद तुम्हें तुम्हारा उत्तर अवश्य दूंगा। जीवन एक खेत की तरह है और हमारे विचार उसके बीज हैं। जैसा बीज हम बोएंगे भविष्य में वैसी ही फसल काटनी होगी। अगर हम बबूल बोकर आम की इच्छा करेंगे तो ये हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि ईश्वर का न्याय कभी नहीं चूकता। इसलिए हर पल जागरूक रहकर केवल पुण्य के बीज बोएं, ताकि अंत समय में पछतावे की जगह शांति का अनुभव हो। गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। 3 बातें हमेशा याद रखना। लिखे वही जिसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर सके, सोचे वही जो बेहिचक बोल सके, बोले वही जिसका जवाब सुन सके। सबसे खराब समय सहन करने वाला इंसान सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। सुख और दुख मौसम की तरह है। जो दुख के पतझड़ में भी मजबूती से खड़ा रहता है, वही सुख के वसंत का असली आनंद लेता है। खराब समय जीवन का वो गुरु है जो वो सब सिखा देता है जो अच्छी किताबें नहीं सिखा पाती। जब जीवन आपको बहुत पीछे की ओर खींचे तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपको बहुत आगे तक लक्ष्य भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं।